Hello guys, in this video we will discuss more MCQ on Tally। प्रीवियस दो वीडियो में हम लोगों ने कुछ MCQ देखे थे। आगे का MCQ हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच हेड डज द सैलरी अकाउंट कम। हम टैली में जो भी अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट का अपना एक कोई ग्रुप होता है जिस ग्रुप के अंडर में हम उसे रखते हैं। तो यहाँ जो सैलरी अकाउंट हमारा है वो सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए इस तरह के अकाउंट को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में रखेंगे। सो करेक्ट आंसर इज डी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाउ मेनी सेकेंडरी ग्रुप्स आर देयर इन टैली। टैली में सेकेंडरी ग्रुप्स कितने हैं? प्राइमरी ग्रुप्स प्रीवियस वीडियो में हमने बताए थे। अभी पूछ रहा है सेकेंडरी ग्रुप्स कितना है। टैली प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड ग्रुप्स इन ERP 9, 15 of which the primary groups and 13 are subgroups. So its correct answer is B, 13. How many voucher types are readily available in Tally? ये थोड़ा मल्टीपल ऑप्शन से रिलेटेड है, इसके कई डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट in Tally ERP 9 there are 18 different predefined voucher types, and if payroll feature is enabled the number of predefined vouchers types will be 20. Voucher type pertains to accounting, inventory and payroll. These are used for recording various transactions according to the user's need. तो इसके तीन आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट 18, सेकेंड 20 और एक और आंसर हो सकता है 20 और एक और आंसर हो सकता है 22। तो तीन इसके आंसर्स हैं। आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए इन तीनों में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा वही आंसर आप दीजिएगा। 18 प्री डिफाइंड वाउचर टाइप्स है, लेकिन पेरोल फीचर्स को यदि हम एनेबल कर दें तो वैसे केस में दो और मिल जाते हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ वाउचर टाइप्स हो जाएंगे 20। लेकिन टैली ERP में आप देखेंगे तो 22 डिफरेंट वाउचर्स हैं। आप इसको देखने के लिए हम टैली में जाते हैं और यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे। इस जगह पे वाउचर्स टाइप्स दिया हुआ है। वाउचर टाइप्स को क्लिक कीजिए, डिस्प्ले में जाइए, यहाँ काउंट करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। तो बाय डिफॉल्ट इसमें 22 वाउचर्स यहाँ टैली ERP में शो कर रहा है। आपका क्या ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दीजिएगा। यदि 18 हो और 22 नहीं दिया हुआ हो, 18 दिया हुआ हो तो 18 सेलेक्ट कीजिए, 20 है तो 20 सेलेक्ट कीजिए और 22 दिया हुआ है तो 22 उसका आंसर दीजिएगा। तो इस जगह पे इस तीन में से एक ही ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है और वो है 20। सो इट्स करेक्ट आंसर इज C। Which key is pressed to post entries in double entry accounting system instead of a single entry system in Tally? F11, F12, Alt F11, Alt F12। सबसे पहले तो हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वहां पर F12 जो कॉन्फ़िगर से बिलोंग करता है क्लिक कीजिए, वाउचर एंट्री में जाइए, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कंट्रा वाउचर्स। ये क्या काम करता है ये अभी हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग टैली में जाएंगे। टैली ऑफ वाउचर में टैली में हम लोग आ गए जहां पर गेटवे ऑफ टैली दिया हुआ है। इसके राइट साइड में बॉटम में आप देखिए F12 कॉन्फ़िगर दिया हुआ है। F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ वाउचर एंट्री का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। इस जगह पे एक ऑप्शन आप देखेंगे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कंट्रा वाउचर्स। अभी करेंटली ये नो है,
इसको यस करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा और नो में क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि ये नो है तो इस केस में आपका डबल एंट्री मोड होगा, और इसको यदि यस कर दे तो ये सिंगल एंट्री मोड होगा। अभी नो है तो बाय डिफॉल्ट ये डबल एंट्री मोड में है। देखते हैं डबल एंट्री मोड में क्या होता है, पेमेंट, रिसीट और कंट्रा वाउचर से रिलेटेड। हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट ऑलरेडी आपको दिख रहा है, और यहाँ पर कोई डेबिट करेंगे, जैसे मान लें कि हम कैश को डेबिट किया और इसमें कोई अमाउंट हमने डाल दिया, 5000 अमाउंट डाल दिया, तो एक अकाउंट हमारा हो गया कैश जिसमें डेबिट हमने किया, और दूसरा अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट अकाउंट जिसमें कि आप इसको क्रेडिट कर सकते हैं। तो जैसे एक्साइज अकाउंट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर ले तो यहाँ डबल एंट्री मोड दिखा रहा है, जिसमें एक में डेबिट होगा और दूसरे में क्रेडिट होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल एंट्री मोड को हम नो रखे हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ डबल एंट्री मोड शो कर रहा है। अब यही चीज हम यहाँ से रिटर्न करते हैं और वहां पर यस करके देखते हैं। F12 में फिर से जाएंगे, वाउचर एंट्री, और इस बार इसको हम यस करते हैं। बाय डिफॉल्ट वो डबल एंट्री मोड में था, अब ये सिंगल एंट्री मोड में हो गया, और वही काम हम फिर से करेंगे। इसको हम सेव करते हुए बाहर निकलते हैं और फिर से हम अपने गेटवे ऑफ टैली में गए, अकाउंटिंग वाउचर्स में गया और यहाँ पर पेमेंट शो कर रहा है। अब इस जगह पर हम कोई भी अकाउंट डालें, जैसे सपोज हम कैश अकाउंट डालते हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स मांग रहा है, दूसरा अकाउंट नहीं मांग रहा है। यहाँ डेबिट जिसमें किए वो अकाउंट आया, क्रेडिट अकाउंट गायब है। आप जो भी आइटम यहाँ पर डालेंगे पेमेंट के लिए, कौन कौन सा आइटम आपने परचेज किया जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, वो आइटम यहाँ पे हम लोग ऐड करें। और लास्टली यदि हम इसको सेव करेंगे तो सेकंड अकाउंट यहाँ पे डिमांड नहीं किया, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल एंट्री मोड। और ये सिंगल एंट्री मोड तब हुआ जब हम F12 कॉन्फ़िगर के हेल्प से उस सिंगल एंट्री मोड को हमने यस कर दिया। तो ये इफेक्ट पड़ता है हमारे अकाउंट्स पे। अभी हमने देखा विच की इज प्रेस्ड टू पोस्ट एंट्रीज इन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ ए सिंगल एंट्री सिस्टम इन टैली। तो ये सिंगल और डबल एंट्री मोड हम किस की के थ्रू एनेबल कर सकते हैं, वो है F12 कॉन्फ़िगर। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, F12। Next question, which voucher type is used to transfer an amount from one bank to another? जब भी हम कोई ट्रांजेक्शंस बैंक टू कैश या कैश टू कैश और वाइस वर्सा, कैश टू बैंक, और आप यदि बैंक टू बैंक कर रहे हैं, सपोज कीजिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन का दो जगह पे अकाउंट है, एक SBI में है और दूसरा हमारा कैनरा बैंक में है। तो SBI से कैनरा बैंक में यदि हम ट्रांसफर करना चाहें तो बैंक टू बैंक यूज करेंगे। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, अ कंट्रा वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। दिस टाइप ऑफ वाउचर इज ऑल्सो नोन एज कंट्रा एंट्री and is used for internal transfer। ये इंटरनल ट्रांसफर कहने का मीनिंग हो गया कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सटर्नल पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। विद इन अ बिजनेस ऑन अकाउंट्स essentially it is used when money moves between different bank accounts owned by the same entity। same entity कहने का मतलब same organization without involving external party। इस तरह का कहीं भी ट्रांजैक्शन करना हो, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक या बैंक टू बैंक जो उसी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वहां पे हम जिस वाउचर को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंट्रा वाउचर। सो इट्स करेक्ट आंसर इज कंट्रा वाउचर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी रिकॉर्ड इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट रिसीव्ड इन टैली। यदि आपको इंटरेस्ट, कमीशन या रेंट कहीं से रिसीव होता है
तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को टैली में हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हिंट्स है, इन टैली इंटरेस्ट, कमीशन एंड रेंट रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड इन रिसीप्ट इंट्रीज और रिसिप्ट वाउचर, जिसका फंक्शन की होता है F6 अंडर द अकाउंटिंग वाउचर्स। गेटवे ऑफ टैली से ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग वाउचर्स में जाकर आप रिसीट वाउचर से ये सारी एंट्री कर सकते हैं। You will specify the relevant ledgers under particulars to correctly categorize these scripts. For example, you would select interest received, commission received और rent received. तो इसका करेक्ट आंसर है रिसीट डी। टैली में भी आप जा करके देख सकते हैं, ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पर अभी सिंगल एंट्री मोड है, आप डबल एंट्री मोड भी कर सकते हैं और जो भी अकाउंट आप ले रहे हैं उस अकाउंट को यहाँ पे एंटर कर आप एंट्री कर सकते हैं, सिंगल मोड में भी और डबल मोड में भी। डबल मोड में जाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और इस जगह पे जो हमारा यस किया हुआ है इसको हम नो कर देंगे। तो अब ये बाय डिफॉल्ट डबल एंट्री मोड में आ गया और यहाँ से हम डबल एंट्री मोड का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी रिकॉर्ड कैश सेल्स इन टैली? यदि हम कैश सेल्स करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन टैली में कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? हिंट्स में दिया हुआ, अ रिसीट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स इनटू बैंक और कैश अकाउंट्स। सच रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स, एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम, रिफंड of loans or advances given earlier, sale of fixed assets, cash sale etc. इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम रिसीट वाउचर से एंट्री कर सकते हैं। और रिसीट वाउचर में जाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वहाँ पर ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग वाउचर्स को सिलेक्ट करेंगे, देन F6 की को यूज़ करेंगे, फंक्शन की को यूज़ करेंगे रिसीट वाउचर्स को लाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गेटवे ऑफ टैली है, गेटवे ऑफ टैली से ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है F6 रिसीट वाउचर्स। तो इस F6 को यदि हम क्लिक कर दें तो हमारा यहाँ पेमेंट से रिसीट हो गया और डबल एंट्री मोड में है, तो क्रेडिट अकाउंट और यहाँ पर जो भी हम क्रेडिट अकाउंट डालेंगे उसके बाद ये अमाउंट के बाद डेबिट अकाउंट्स डिमांड करेगा। तो इस तरह से हम F6 को यूज करते हैं रिसीट वाउचर्स के लिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी, रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इन टैली? जैसा हम लोग जानते हैं कि फर्नीचर इनडायरेक्ट आइटम होता है किसी भी बिजनेस के लिए, और इनडायरेक्ट आइटम का यदि परचेजिंग करते हैं तो इसका जो पेमेंट, इसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो पेमेंट के थ्रू होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि क्रेडिट, तो जब भी कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो इसके लिए टैली में एक वाउचर दिया हुआ है जर्नल, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी कुछ कंडीशंस होते हैं। बाय डिफॉल्ट तो हम जर्नल में डालेंगे, टू अकाउंट फॉर अ फिक्स्ड एसेट परचेज इन टैली नॉर्मली वी यूज जर्नल वाउचर्स, और जर्नल वाउचर के लिए हम लोग F7 को प्रेस करते हैं। In earlier versions of Tally, but now you can use purchase voucher to enter the purchase of fixed assets in the latest version of Tally ERP 9. लेकिन अब हम इसको परचेज वाउचर से भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इस परचेज वाउचर से एंट्री करने के लिए हमें कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, और उसको परचेज वाउचर्स को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वहां से F12 कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करेंगे। कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करने के बाद वाउचर एंट्री सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर्स। तो यदि ये ऑप्शन यस है तो आप इसकी एंट्री परचेज वाउचर से कर सकते हैं, और यदि ये नो है तो आपको जर्नल वाउचर से एंट्री करना होगा। हम ये दोनों ऑप्शन आपको टैली में दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपने गेटवे ऑफ टैली में गए, यहाँ पर
आप कॉन्फ़िगर कीजिए, F12 पे गए, वाउचर एंट्री में गए और यहाँ पर आप देखिए अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर्स, करेंटली ये नो है। तो इस तरह की एंट्री जब ये नो हो तो हम जर्नल वाउचर से करेंगे, लेकिन यदि यहाँ पे हम इसको यस कर दें तो फिर आप उस तरह के ट्रांजैक्शंस की एंट्री परचेज वाउचर से भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने के बाद कुछ ऑप्शंस हमारे जो डिफ़ॉल्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि F11 और F12 में क्या ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा और क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जर्नल वाउचर्स होता है, इसलिए हम इसका करेक्ट आंसर जर्नल ऑप्शन सी को सिलेक्ट करते हैं। यदि आपको ये ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ है और तब कह रहा है कि बताइए इस तरह का ट्रांजैक्शन कहाँ पे एंटर कर सकते हैं, तो वैसे केस में ए होगा परचेज वाउचर्स। लेकिन ये हमने हिंट्स में बताया है, ऐसा कुछ हमारे क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है, इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे क्वेश्चंस में नहीं है, इसलिए आप इसका डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है जर्नल वाउचर्स उसको हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी रिकॉर्ड परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स एटसेट्रा इन टैली। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें या इस तरह के ट्रांजैक्शंस बाय डिफॉल्ट हम लोग जर्नल वाउचर से करते हैं। जनरली एज पर द ऑप्शन गिवन वी यूज जर्नल वाउचर रिकॉर्ड परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स एटसेट्रा इन टैली। बट डेबिट नोट कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट वाउचर आएगा, वहां पर आप परचेज रिटर्न को एंटर कर सकते हैं, ये स्पेशल केस है। इसी तरह से क्रेडिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर जिसको कि कंट्रोल F8 से आप एनेबल कर सकते हैं, कैन बी यूज टू सेल्स रिटर्न। तो कंट्रोल F9 से करें तो डेबिट नोट में भी इसकी एंट्री हो सकती है परचेज रिटर्न की, और कंट्रोल F8 यूज करें, क्रेडिट नोट यूज करें तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न की एंट्री हो सकती है। तो ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस है, इस तरह से भी हमारा काम हो सकता है। लेकिन कलेक्टिवली यदि आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट कि हम परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिप्रिसिएशन और बैड डेब्ट्स को किस वाउचर्स में रखें, तो उसके लिए जर्नल वाउचर होगा बाय डिफॉल्ट। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। कंट्रोल F9 और कंट्रोल F8 देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल F, ये क्रेडिट नोट के नीचे में डबल लाइन दिया हुआ है। तो डबल लाइन देने का मतलब हो गया कि आपको ऑल्ट के प्लेस पे कंट्रोल प्लेस करना है। कंट्रोल F8 यदि देंगे तो देखिए ये क्रेडिट नोट आ गया। अगेन बैक कीजिए, अकाउंटिंग वाउचर में जाइए और इस बार कंट्रोल F9 दबाइए। कंट्रोल F9 दबाएंगे तो देखिए ये डेबिट नोट आ गया। तो यहाँ पर जैसा वहां बताया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज इन टैली। कोई भी एडजस्टमेंट यदि ट्रांजैक्शन का आप करना चाहते हैं तो टैली में एक ही ऑप्शन है और वो है जर्नल। सो इट्स करेक्ट आंसर इज जर्नल, और जर्नल के लिए हम F7 को यूज करते हैं। सो जर्नल F7 enable the journal voucher. We record all types of adjustment entries in Tally. So its correct answer is C. वीडियो से यदि आपको कोई फायदा होता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। यदि कोई कमेंट है तो उसका भी वेलकम है, आप कमेंट भी कीजिए ताकि हम कुछ और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।